प्रातः क्लास चल रहा था 14 दिसंबर 1968 और शनिवार को दूसरे पेज की दूसरी तीसरी लाइन में बात चल रही थी कि विनाश होने से पहले सबको बाप का परिचय दे रहे हैं और रचना के आदि में अत्यंत का भी परिचय दे रहे। सब बच्चों के दिल में है ना कि परिचय दे रहे हैं और हम भी बाप को याद करते रहे। परिचय क्यों देते हैं? परिचय इसीलिए देते हैं कि याद करते रहें तो पाप कटें। क्योंकि इसको ही तो कहा जाता है योग। अभी जब तक ये राजयोग की बात पढ़ाते रहते हैं तो योग तो जरूर रहेगा ना। और टीचर जब तक 12 महीना पढ़ाते हैं तो टीचर से योग तो जरूर रहता है। योग बगैर पढ़ाई कैसे हो सकती है? योग माना ही याद करना। जो पढ़ाने वाला है उसे याद करना। तो ये ब्रह्मा याद करता है क्योंकि बाप भी है और टीचर भी है। उससे योग जरूर जरूर लगाना है। और बाप से भी जरूर याद रखनी है। सतगुरु को भी याद करते हैं क्योंकि याद तो पूरा करना पड़ता है। क्योंकि फिर बाद में तो कोई गुरु नहीं मिलते। सतयुग में इतना हमको देखो याद करना पड़ता है बाप को। कहेंगे वो गुरु है। जो पीछे मिलना ही नहीं है तो फिर आधा कल्प तो नो गुरु। जब नो गुरु तो किसके साथ योग लगावे? अभी तो सबका योग लगता है ना। भक्ति मार्ग में तो एक गुरु मरा, दूसरा दूसरा मरा, तीसरा चौथा मरा। अरे एक गुरु मरा, उनका चेला बैठा गद्दी पर, उनको भी गुरु कर देते हैं। अभी इनका तो ऐसे है नहीं ना। ये तो बस एक ही गुरु, एक दफा ज्ञान दिया बाप ने, फिर गुरु की रस्म रिवाज खत्म। बाकी टीचर की रस्म रिवाज चलती है। हाँ चलती है, ऐसे नहीं कि नहीं चलती है। बाप की भी रस्म चलती है और गुरु की रस्म रिवाज तो सतगति की। तो वो सदगति मिल गई निर्वाण धाम में। तो प्रैक्टिकल में जाते हैं वानप्रस्थ में, क्योंकि वानप्रस्थ के लिए ही तुमको गुरु मिलता है। जो वानप्रस्थ के लिए तो तुम गए वाणी से परे।
क्योंकि वाणी से परे भी कोई जा कर के रहते हैं। अब तुम तो फिर आ जाते हो टाकी में। यहाँ इस साकार दुनिया में पार्ट बजाने के लिए तुमको तो मुक्ति भी मिल जाती है और जीवन मुक्ति भी मिल जाती है, दोनों मिल जाती। तो फिर भी दोनों को जीवन मुक्ति जरूर कहेंगे। मुक्ति मिलती है तो जीवन में मुक्ति मिल गई, समझे ना। मुक्ति तो मिलती है जरूर, कहाँ रहेंगे तो रहेंगे तो सही ना जा करके फॉर द टाइम बीइंग। तो बच्चे तो थोड़े समय के लिए नहीं रहेंगे, जब तक हमको पार्ट बजाना पड़े, आना पड़े, तब तक तो घर ही रहना पड़े ना। और यहाँ ऐसे रंगमंच पर आकर के तो कपड़ा वपड़ा पहन लेते हैं। इस शरीर रूपी वस्त्र पहन लेना पड़ता है ना। तुम अभी जानते हो कि बरोबर जब हम पार्ट बजाते हैं तो और बहुत है जो अभी वहां बैठे हुए हैं घर में आत्मलोक में, वहां वो पार्ट नहीं बजाते हैं, शांति में रहते हैं, वहां शांति धाम है। तो ये तो जानते हो कि वो भी जब भी आएंगे पार्ट बजाने के लिए तो जब सब पार्टधारी आ जाएंगे तो जब सब आ जाएंगे तभी नाटक बंद होता है। तो सब पार्टधारी आ जाते हैं, छोटे बड़े बिल्कुल ही। सारा समूह बन जाता है स्टेज पर, गोल गोल खड़े हो जाते हैं। तो अभी देखो अभी कितना स्टेज के ऊपर समूह है, बहुत 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 आकर के इकट्ठे हुए हैं। और फिर तुम्हारी बुद्धि कहती है, सिर्फ तुम्हारी, और कोई की भी नहीं, कि बरोबर 5000 वर्ष पहले सतयुग की आदि में इतना घोर घमासान थोड़े ही होगा। अरे ये घमासान तो अक्षर भी नहीं निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो इस पुरानी दुनिया में घमासान बहुत है। और इस घमासान को ही अशांति कहते हैं। कितनी अशांति है। तो अभी तो तुम जानते हो जैसे कि बाप को नॉलेज है इस षष्ठी चक्र की, तुम बच्चों को भी तो नॉलेज है ना बच्ची। बीज को क्या नॉलेज होगा कि हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाता है।
हाँ, उत्पत्ति होती है, पालना होती है, वृद्धि को पा करके और फिर खत्म हो जाते हैं। बीज खत्म हो जाता है ना, वो पत्ते लग जाते हैं। तो तुम भी बैठे हो क्या? बैठे हो सैंपलिंग लगाने के लिए, पुराने झाड़ से नई दुनिया की सैंपलिंग लगाने के लिए बैठे हो। आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाने के लिए बैठे। तो तुमको मालूम है कि इसने राज्य कैसे पाया। इस ब्रह्मा ने राज्य कैसे पाया? क्योंकि तुम तो अभी पा रहे हो। तभी बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो ये जरूर समझना चाहिए कि अभी हम जा करके नई दुनिया का कोई शहजादा बनेगा। कोई नई दुनिया के रहने वाले, वो भी अपन को मालिक कहेंगे। देखो, जैसे भारत अभी भी कहते हैं भारत हमारा देश है, अभी उनको मालूम नहीं है कि ये भारत, ये वैश्यालय हमारा देश है। और कोई मुख से ऐसे कहेंगे कि ये वैश्यालय हमारा देश है। अभी तुम तो जानते हो कि वैश्यालय हमारा देश था, अभी तो हम संगम युग पर आए हुए हैं शिवालय देश में जाने के लिए। तो बहुत अच्छी तरह से तुमको ये शिवालय याद आता है और जानते हो कि अभी गए कि गए तभी तो कहते हो ना शिवालय के हम मालिक बनेंगे। 14 दिसंबर 1968 की प्रातः क्लास का तीसरा पेज। तो देखो कितना खुशी से कहते हो शिवालय के मालिक बनेंगे, क्योंकि ये अहम ऑब्जेक्ट ही है शिवालय का मालिक बनने के लिए। शिवालय में जाने के लिए आलय घर को कहा जाता है। किसका आलय? शिव का आलय, शिव का घर। वहां क्या होगा? यथा राजा रानी तथा प्रजा होंगी और सभी शिवालय की भांति होंगे। बाकी ये तो जरूर है कि सबकी नंबरवार राजधानी में स्टेटस होती है। कोई राजा, कोई रानी, कोई प्रजा। ये तो बाप ने समझाया है कि वहां कोई वजीर नहीं होते हैं। राय देने वाले वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं, बुद्धि पतित बन जाती। अरे रामचंद्र का कभी कोई वजीर सुना है? नहीं।
अच्छा, लक्ष्मी नारायण का कभी कोई वजीर सुना है? नहीं। कृष्ण जब पतित से डबल सिरताज वो आत्मा बनती है, ये ब्रह्मा पतित बनते हैं ना, तो देखो उनको भी वजीर है ही। एक वजीर, राजा रानी वजीर, तो एक वजीर होता है हमेशा। अब देखो अकबर को एक वजीर था ना, बीरबल, खास। तो सभी को जो भी थे राजा, एक वजीर था सबका राय लेने के लिए। तो ये फर्क दिखलाते हैं ना बाप बैठ करके। और अभी क्या है? अभी तो इस प्रजातंत्र राज्य में अनेक वजीर हैं, क्योंकि सब पत्थर बुद्धि बन गए। चाहे प्रेसिडेंट हो या प्राइम मिनिस्टर हो, देखो उनके वजीर कितने होंगे। अरे हर स्टेट के चीफ मिनिस्टर, उनके भी तो वजीर होंगे ना। तो प्राइम मिनिस्टर के भी वजीर होंगे, सभी के वजीर, और फिर ढेर के ढेर वजीर। क्यों? ये वजीर कौन होते हैं और उन वजीरों से राय लेने वाले कौन होते हैं? उन राय लेने वालों को ऐसे कहेंगे ना बच्चे कि कोई राय देने वाले, कोई राय लेने वाले। तो भाई इतना वजीर क्यों रखा है राय लेने वाले ने? फिर वो तो ये समझेगा कि ये तो हमारी बढ़ाई है बहुत। और तुम बच्चे क्या करेंगे? ये वजीर रखा है राय लेने के लिए। ये बेअकल हैं इतने। अरे एक नहीं, टू में नहीं बेअकल। तो बस टू में नहीं बेअकल के पीछे वजीर बहुत, तो एकदम पीछे नो वजीर। वहां तो फिर कोई भी वजीर नहीं रखते हैं। पर ये तो बड़े मजे का खेल बना हुआ है। इसको कहा जाता है मजे का खेल। और जो खेल होते हैं वो तो मजे के ही लिए होते हैं। खेल में सुख भी देखते हैं, दुख भी देखते हो, और जाते हो देखने के लिए। तो ये बेहद का खेल भी ऐसे ही है। ये खेल बना बनाया है। अभी इस बेहद के खेल को देखते हो और पार्टी भी बजाते हो। तो बाप कहते हैं इस खेल के देखने में ये कोई रोने पीटने की दरकार नहीं है। क्योंकि गाते भी हो ना बरोबर कि भाई बीती सो बीती।
गायन है बीती को बीती देखो, दुनिया ना जीती देखो। बनी बनाई बन रही है, अब कछु बन नहीं ना है। अब कोई भी नई चीज इसमें बनने की नहीं है, न कोई कट पट होने की बीत है और न कट करनी है। बस यही नाटक है। तो तुम्हारी बुद्धि में है ये नाटक अच्छी तरह से कि हम ये नाटक के एक्टर्स हैं और अविनाशी एक्टर्स हैं। नाटक भी अविनाशी है, ज्ञान भी अविनाशी है। और तुम्हारा ये जो सारा पार्ट है वो 84 जन्म का एकदम एब्सोल्युटली अविनाशी। और इस अविनाशी ड्रामा में जो जो भी जन्म लेते हो ऐसे ही एब्सोल्युटली अविनाशी जन्म लेते रहेंगे। और जो जो भी जिस जन्म में करते आए हो वो ही करते रहिए, कल्प कल्प वो ही करते रहेंगे। देखो ये अभी करते हो ना, और ये याद है ना, आज से 5000 वर्ष पहले भी तुमको यही कहा था ना, अपन को आत्मा समझो। और हर लिखा हुआ याद करते हो, क्योंकि अक्षर तो है ना। अगर कोई भी अक्षर ना हो और कहाँ भी ये चित्र ना हो तो फिर बिना चित्रों के कोई समझाए भी न सके, विश्वास नहीं करेगा। तो चित्र और मूर्तियां तो रहती है ना भक्ति मार्ग में। तो आगे भी कहते हो, सुनते हो ना, उसी गीता के किताब में लिखा हुआ है जो उन्होंने बनाया है। क्योंकि बाबा ने समझाई दिया कि उन किताबों में या गीता में आटे में लून मिसल है जरूर। जैसे आटे के जर्रे जर्रे में नमकीन होता है ना, नमकीन स्वाद होता है। तो जानते हो पूरा कि उसी जो वो धर्म स्थापन हुआ था पुरुषोत्तम संगम युग में, तब का ये किताब दिखलाते हैं यादगार कि भाई बाप ने कहा था ये देह के हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्म छोड़, ये जो तुम्हारे मामा काका बाबा चाचा हैं ये सभी को छोड़ो। मैं करना छोड़ो, अपनी देह को भी भूलो कि मेरा ये शरीर है। ये सब कुछ छोड़ करके अपन को अलग आत्मा समझो, अपनी देह और देह के संबंधियों से अलग थलग एक आत्मा। और बाप को याद करो। ऐसा करने से तो क्या होगा, इसी को कहा जाता है
कि भाई अर्थ तो बाप ने समझाया ना, क्योंकि बाप ने तो जब समझाया था तो बाप ने संस्कृत में तो नहीं समझाया, संस्कृत तो थी ही नहीं। तो जैसा राजा होता है वैसी वो लैंग्वेज होती है। अभी कोई संस्कृत राजा है कोई क्या दुनिया में? तो लैंग्वेज भी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ तो इस दुनिया में लैंग्वेज बहुत है, और लैंग्वेज के ऊपर कितना हंगामा है। देश देश में हंगामा हो रहा है, और शायद आगे चल करके और भी हंगामा बढ़ता जाए। कोई नेम थोड़ा ही है, क्योंकि इन लैंग्वेज के बगैर कोई काम भी नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत लैंग्वेज में ये दफ्तर है, ये खाता वगैरह ढेर होते हैं एकदम। ऐसी लैंग्वेज सीख करके आते हैं जो मदर लैंग्वेज भी खत्म हो जाती है। तो बच्चे मनुष्यों को तकलीफ होती है ना, ये अज्ञान है भाई, ये लैंग्वेज नहीं। अरे पर लैंग्वेज अभी है सभी। मनुष्य जितना जो लैंग्वेज सीखेगा ना, उनको इतना इनाम मिलते हैं। और ज्यादा लैंग्वेज जानने वालों का पगार भी बहुत होता है, बड़ा। जो भी दिल्ली में बैठते हैं, जो बहुत लैंग्वेज जानते हैं, उनको तो बहुत बहुत इनाम मिलता है। क्योंकि ऐसे बहुत लैंग्वेज जानने वाले मनुष्य तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो ऐसे लोगों का फिर दर्जा बढ़ जाता है, और अपने विचार के कारण भाई जितने धर्म है इतनी लैंग्वेज जरूर होगी। जितने जितने राजा हो करके गए हैं उनकी अपनी अपनी लैंग्वेज। और वहां नई दुनिया में तो सिर्फ अपनी राजा ही होगी, एक ही राजा ही सारी दुनिया में, और लैंग्वेज भी एक ही होगी। 14/12/1968 की प्रातः क्लास का चौथा पेज, तीसरी लाइन। ओम शांति।